Hey everyone, hope you all are good. I'm Priya. तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का भी डेट आउट हो गया, तो सबसे पहले तो उसी का प्रीलिम्स होगा। नहीं, अभी एनआईएसीएल एओ का भी है। तो उसमें तो अभी 2 ही दिन बचे हैं, तो उसके लिए वीडियो तो नहीं हेल्पफुल होगी। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एंड एलआईसी डबल एओ एंड आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एंड इन सब के बीच हमारा आएगा आईपीएस पीओ मेंस। तो बैक टू बैक प्रीलिम्स में हम मेंस को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जिनको भी पता है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, वो अपना 1-2 घंटे प्रीलिम्स को देंगे, बाकी पूरा टाइम मेंस को देंगे। एंड दूसरे कैटेगरी के जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है, उनके कम अटेम्प्ट है एंड आपके चांसेस हाई है कि आपके क्लियर हो सकते हैं। तो आप उसका सोच के आप पूरा टाइम प्रीलिम्स का करो एंड सॉरी मेंस का करो, तो ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। आप ओनली करंट अफेयर्स करो एंड बाकी पूरा टाइम आप प्रीलिम्स पे करो। क्योंकि अगर आपका क्लियर हो भी जाता है, तो इसके मीन्स इतने हाई लेवल के होंगे कि आपको क्लियर करने में दिक्कत आएगी। देखो, आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, तो आप डेफ़िनिटली क्लियर कर सकते हो, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट का बात कर रही हूँ एंड मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ें बेटर पता है। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अपना मेंस का करो, 2-3 घंटे आप मेंस दो, बट जितने घंटे बाकी आप पढ़ रहे हो 5-6 घंटे, आप वो सारा प्रीलिम्स पे दो। क्योंकि अभी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तीनों प्रीलिम्स है सामने, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, आईपीएस क्लर्क हो एंड एलआईसी डबल ए हो, ये सारा स्पीड माँगेगा। आपको सब कुछ आते रहेगा, बट जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, आप अच्छा खासा अटेम्प्ट नहीं करोगे। एंड कॉम्पिटिशन का तो आप सभी को पता ही है, ज़रूरी नहीं है कि पिछले सालों में कट ऑफ कम गई है, तो इस बारी भी कट ऑफ कम जाने के चांस है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल रखो। तो मैं वन होप में क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि आप मेंस का कंटिन्यू करते रहो एंड आपका ये जो तीनों प्रीलिम्स है उस चक्कर में आपका मिस हो जाए। क्योंकि ये जैसे ही आप प्रीलिम्स दोगे, तो आपको मेंस के लिए एनफ टाइम मिलेगा एंड आपका फाइनल एग्जाम क्लियर होने के हाई चांसेस है। एंड एलआईसी डबल एओ भी है, तो ये अच्छी पोस्ट की एग्ज़ाम है, तो आपका इसमें भी चांस बनेगा। बट आप पता लगे आप मेंस का लंबा-लंबा पज़ल सॉल्व कर रहे हो एंड जब आप प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हो, तो वहाँ पे आपके स्कोर काफ़ी कम आ रहे हैं। तो वहाँ से फिर आपको डिमोटिवेशन भी होगा कि ये प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, फिर ये मेंस भी नहीं हुआ। तो मैं यही बता रही हूँ कि जस्ट आपको अगर लग रहा हो कि आपके प्रीलिम्स के कम अटेम्प्ट हुए हैं आईपीएस पीओ में, तो आप अभी पूरा फ़ोकस प्रीलिम्स पे करो। तो होप आप ये चीज़ें समझोगे। बाकी सबको पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि कोई भी कितना भी बोल दे, बट हमें बेटर पता होता है कि हमें अभी किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं सारे के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना। तो अभी मैं वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दे रही हूँ कि अभी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कितना भी प्रीलिम्स क्लियर करती थी, बट जैसे ही प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आउट होते थे, उसके बाद स्कोर कम होना, परसेंटाइल कम होना, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता था। एंड कभी-कभी तो ऐसा फ़ील होता था कि इतने साल प्रिपरेशन के बाद भी अभी लग रहा है जैसे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो ये सारा थिंकिंग आते रहेगा इन बीच, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है एंड अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है बिना मॉक के स्कोर को देखे हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो देखो, इंग्लिश का अभी इन दिनों में कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू करो एंड अगर आपके 10-12 नंबर आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके सेक्शनल मॉक दो एंड प्रॉपर एनालिसिस करो। आपने मॉक दिया, आपके नंबर आए, जो भी आए, आपको ओवरथिंक नहीं करना है। आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करो एंड आप एडिटोरियल जो डेली का किया करते थे, आप उसको बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम पास आता है, तो हमें लगता है नहीं-नहीं बस मॉक देने हैं, अभी क्लासेस वगैरह को छोड़ देती हूँ। बट एडिटोरियल ऐसा है कि आप डेली एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक भी कर सकते हो, वहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। मैं हमेशा निमिषा मैम का एडिटोरियल किया करती थी, तो मैम जब वो 1 मिनट का टाइम देते थे कि आप पहले रीड करो, उसके बाद वो समझाते थे, तो मैं प्रॉपर पहले रीड करती थी। पहले ऐसा होता था कि 1 मिनट में तो मेरे से रीड भी नहीं होता था, मुझे उससे ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैं पॉज़ करके करती थी। उसके बाद जब हैबिट धीरे-धीरे बनते गया, तो उस 1 मिनट में आराम से हो जाता था। तो आप अगर कर रहे हो, तो वो चीज़ें मिस मत करो, आप उसको कंटिन्यू करो एंड बस इंग्लिश के लिए इतना ही, क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इंग्लिश क्या, सब में प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। बट एक जो होता है कि इंग्लिश के लिए हम क्लासेस पूरे दिन बैठ के देख रहे हैं, क्लासेस देखने से अभी इस टाइम पे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से रीड एंड सॉल्व ना करो। तो आप अभी क्लासेस देखना अवॉइड करो एंड क्लासेस देखो भी, तो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करो, तभी जाके बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इंग्लिश के लिए तो ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं क्वांट की। तो क्वांट का भी मेरा बहुत वीक रहा है, बट प्रैक्टिस से मैं काफ़ी अच्छा स्कोर क्वांट में करने लगी हूँ। अभी मतलब मैं एलआईसी डबल एओ मैं भी दूँगी, बाकी एग्ज़ाम तो मैं नहीं दे पाऊँगी, बट एलआईसी डबल एओ मैं दे रही हूँ। तो क्वांट में पहले ऐसा होता था कि मैं पूरा स्पीड मैथ का सेक्शन डीआई बना लेती थी, उसके बाद मैं बैठती थी। अगर मेरे पास टाइम भी है, तो भी मुझे अरिथमेटिक कुछ आता ही नहीं था। तो मैं इस लेवल की थी। तो इस टाइम पे अभी क्वांट में आपको ये सीखने की ज़रूरत है
कि जो भी टॉपिक आप पढ़ चुके हो, स्पीड मैथ तो आप प्रैक्टिस भर-भर के करो। आप मुझे ऐसा लगता है कि आप पीडीएफ से जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें भी आप टाइमर लगाओ, वरना आप जितना ज़्यादा हो सके टॉपिक टेस्ट दो। जैसे कि आपके अरिथमेटिक के 5 ही चैप्टर अब तक कंप्लीट हुए हैं, तो आप उस 5 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन क्लर्क प्रीलिम्स में ऐसा होता है, अरिथमेटिक काफ़ी ईज़ी होता है, तो आपका वो बनना ही चाहिए। जो आप 5 चैप्टर कवर कर चुके हो, वो डेफिनिटली आपको उसमें बनना चाहिए। अगर आप मौका दे रहे हो, वो उस टॉपिक से अगर आपका अरिथमेटिक आया है, वो अगर आपसे नहीं बन रहा है, व्हिच मीन्स आप इन दिनों में आप उसी टॉपिक को क्लियर करो। आप नया कुछ नहीं पढ़ो, क्योंकि नया पढ़ोगे आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला और ना ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये चीज़ें का आप ध्यान रखो और बाकी तो स्पीड मैथ वगैरह डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो एंड सबके लिए सेम है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप सबसे ज़्यादा टॉपिक टेस्ट प्रेफ़र करो एंड टॉपिक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, टेक्स्ट बुक पे इनफ टेस्ट मिलते हैं। मतलब मैं वहाँ से तो भर-भर के प्रैक्टिस करती थी। आप सभी को पता होगा जो भी पुराने ब्लॉग्स को फॉलो करते होंगे, मैं टेक्स्ट बुक एंड ऑलिवोड ये 2 ही मॉक मैं यूज़ करती थी। तो टेक्स्ट बुक पे ऐसा होता था आपको सेक्शनल टेस्ट इनफ मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट इनफ मिलेंगे, तो आप वहाँ से जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि पीडीएफ से आप करोगे बट जब तक टाइमर नहीं होगा आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। तो अभी इस टाइम पे पीडीएफ से प्रैक्टिस करो तो टाइमर लगा के करो, अदरवाइज़ आप अवॉइड करो। आप सबसे ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट पे प्रेफ़र करो। एंड अब बात कर लेते हैं रीज़निंग का। तो रीज़निंग के लिए भी सेम पॉइंट की तरह कि आप जितना ज़्यादा हो सके टॉपिक टेस्ट लगाओ एंड सेक्शनल टेस्ट लगाओ। एंड हाँ, इन दोनों के लिए मैं एक चीज़ भूल गई कि आप अभी इस टाइम पे जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे होगे, वो लोग एक मैराथन सेशन लेके आ रहे होंगे, जिसमें वो सारे टॉपिक कराएँगे। तो आप उसको भी मिस नहीं करो एंड आप ट्राई करो कि आप उसको लाइव देखो क्योंकि लाइव में ऐसा होता है कि वो लोग टाइमर देते हैं, तो वहाँ भी आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस होता है कि आप कितनी जल्दी बना पा रहे हो। तो अभी मैं रीज़निंग के लिए तो वो कभी नहीं करती थी मैराथन क्लास बट मैं क्वांट के लिए अभी तक किया करती थी। जब भी कौशिक सर का एग्ज़ाम से पहले जितने भी सीरीज़ आते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, वो सारा मैं करके जाती थी एंड वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कराते थे एंड डेफिनिटली वो होता था। उसी टाइप के एग्ज़ाम में देखने को भी मिलते थे। तो अगर आप सभी अगर कौशिक सर को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप उनकी जितनी भी क्लासेस है, आप उसको देखना, एक भी दिन का मिस नहीं करना। बाकी आप जिन भी टीचर से कर रहे हो, सब सब कराते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप ये मैराथन सेशन ले सकते हो। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो होप मैंने सारे डाउट को क्लियर किया हो, बाकी कुछ भी रह गया हो, तो आप लोग कमेंट में पूछना, मैं बता दूँगी। बाकी कुछ भी नहीं जो लोग मेरे बारे में पूछेंगे कि मैं कौन-सा एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं अभी एलआईसी डबल एओ ही फ़ील की हूँ एंड वहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ, देने-जाने मिला, तो मैं उसको डेफ़िनिटली दूँगी। बाकी कुछ भी नहीं कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना एंड अगर आपको अरिथमेटिक से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए होगी क्योंकि मेरी अरिथमेटिक कभी बहुत वीक थी तो मैं अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा-सा ट्रेनिंग से पहले टाइम का शॉर्टेज चल रहा है क्योंकि प्रिपरेशन एंड ऑल जाने की तो अभी 8 दिन ही रह गए हैं उधर जाने में तो बट कमेंट्स होंगे तो मैं डेफिनिटली ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।